So our today's topic is rules for naming of the coordination compounds. Means coordination compounds का हम नाम कैसे लिख सकते हैं. In this video we are going to study only the rules. हम rules की बात करेंगे and we will take the examples in another video. Clear? So the very first rule. If we talk about the first rule, now the first rule is related to the order of the ions, order of naming ions. Order of naming ions. Now, coordination compound, we have already studied that in coordination compound we have one ionizable part and one non-ionizable part. Ionizable part is present outside the square bracket and non-ionizable part is present inside the square bracket. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक आयनाइजेबल पार्ट होता है और एक नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है. जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है वो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होता है एंड जो आयनाइजेबल पार्ट होता है वो आउटसाइड द ब्रैकेट होता है, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होता है. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो. Because previous video में हम लोगों ने पढ़ा था that we have three types of complexes: cationic complexes, anionic complexes and neutral complexes. Clear? तो order of naming ions का मतलब क्या है? First you have to write the name of cation. Clear? First आपने किसका नाम लिखना है? First you have to write the name of the cation, whether the cation is ionizable part or the non-ionizable part. And then you have to write the name of anion. Clear? तो पहले आप किसका नाम लिखेंगे? cation का, और फिर किसका नाम लिखेंगे? anion का. Now there is a question from your side that हमें कैसे पता चलेगा कि कौन cation है और कौन anion है? So जो coordination compound का आपका फॉर्मूला लिखा होगा उसमें लेफ्ट साइड जो भी होगा, whether in the square bracket or outside the square bracket, that is cation. वो हमारा क्या होगा? cation. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल K2PtCl6. सो हेयर फर्स्ट क्या लिखा है? नॉन फर्स्ट इज आयनाइजेबल पार्ट. पहला हमारा आयनाइजेबल पार्ट लिखा है, मतलब ये cation. दिस वन इज cation. ये हमारा क्या है? cation. क्लियर? एंड सपोज Fe NH3 whole 6 SO4. सपोज एनी कॉम्प्लेक्स. क्लियर? सपोज अगर ये मैं लिखूं तो ये मेरा क्या है? कैटायनिक पार्ट है. मींस जो भी लेफ्ट साइड लिखा होगा इन द फॉर्मूला, वेदर इट इज द कॉम्प्लेक्स वन और इट इज द सिंपल वन, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पार्ट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू राइट द सेकेंड. मींस ट्रिक के लिए आप ये याद रख सकते हो कि लेफ्ट साइड वाला का नाम आपने पहले लिखना है, देन राइट साइड वाले का. और फॉर्मूला रूल क्या है हमारा? इफ रूल you have to write, then rule is first you have to write the name of the cation and then you have to write the name of the anion. It means ये cation है, ये anion है, इसमें ये cation है और ये anion है. तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा उसका नाम आप पहले लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होगा उसका नाम आप बाद में लिखेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट रूल. क्लियर बेटा? नाउ द सेकेंड इज naming of ligands. Naming of ligands. Now we have three kind of ligands. हमारे पास तीन kind के ligands होते हैं. Sorry, four kind of ligands. Cationic ligand, neutral ligands, anionic ligand and ambidentate ligand. क्लियर? हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के ligands होते हैं: cationic, neutral, anionic, ambidentate. एंड cationic, neutral, anionic मीन्स ये कुछ भी हो सकते हैं. यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये कुछ भी हो सकते हैं. क्लियर? तो ये हमारे ligands होते हैं. इफ वी हैव cationic ligand और neutral ligand, अगर हमारे पास कैटायनिक लिगेंड है या फिर न्यूट्रल लिगेंड है. कैटायनिक लिगेंड का अगर हम एग्जांपल लिखें, cationic ligand. If I write the example of
cationic ligand. If I write the example of cationic ligand, NH2 NH3 positive. This is hydrazinium ion. This is hydrazinium ion. तो इसका नाम भी क्या लिखेंगे? हाइड्राजीनियम ही लिखेंगे. नाम इसका क्या होगा? हाइड्राजीनियम ही होगा. Second, if I talk about NO positive, NO positive, it is nitrosonium. Nitrosonium. क्लियर? इसको बोलते भी नाइट्रोसीनियम है, और जब हम लीगेंड में इसको अगर ये आपका एज ए लीगेंड यूज हुआ है तो इसका नाम भी हम क्या रखेंगे? नाइट्रोसीनियम ही रखेंगे. एंड थर्ड इज NO2 positive, that is nitronium. That is nitronium. So we have 3 cationic ligands. हमारे पास 3 cationic ligands हैं. NH2 NH3 positive hydrazinium, NO positive nitrosonium and NO2 positive nitronium. Clear? So ये हमारे पास 3 ligands हैं, और ये जो मैंने इनके नाम लिखे हैं ये इनके actual name है which we are going to use in the formula. So if we have cationic ligands, अगर हमारे पास फॉर्मूले में cationic ligands हैं तो हम उसके नाम को as it is लिखेंगे जैसा उसका actual नाम है. Similarly, if we have neutral ligands, then also the name of the neutral ligand is same as the original name. जो neutral ligand का original नाम है वही नाम हम कहाँ यूज करेंगे? फॉर्मूले में भी यूज करेंगे. But here we have 5 exceptions. यहाँ पे हमारे पास 5 एक्सेप्शंस है. तो वो एक्सेप्शंस हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट इज H2O. H2O को नॉर्मली हम क्या कहते हैं? वाटर. बट इन कॉम्प्लेक्स वी यूज एक्वा. हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्वा. क्लियर? NH3. NH3 को जनरली हम क्या कहते हैं? अमोनिया. But in complex, in place of ammonia, we use amine. हम क्या यूज करेंगे? amine. Similarly, CO. CO is carbon monoxide. Carbon monoxide, it is carbonyl. Carbonyl. It is carbonyl. Then CS. CS is actually carbon sulfide. But here we use thiocarbonyl. And the fifth one is NO. It is generally nitric oxide. हम इसे nitric oxide कहते हैं. But for this we use nitrosil. Clear? इसके अलावा except these 5, इन 5 को छोड़ के जितने भी neutral ligands होंगे, the name of that neutral ligand is same as the actual name. For example, if we write pyridine, so pyridine it means pyridine. Pyridine it means pyridine. Clear? Methylamine. Methylamine. Clear? So if we have cationic ligands or neutral ligands, अगर हमारे पास cationic ligands और neutral ligands होगा, the name of that ligand remains same as the actual name. उनके एक्चुअल नेम जो होंगे वही उनके लिगेंड में भी नेम यूज किए जाएंगे एक्सेप्ट दीज 5: एक्वा, अमीन, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल. क्लियर? इफ वी हैव एनायनिक लिगेंड, अगर हमारे पास क्या है? एनायनिक लिगेंड है, देन इफ द नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड, इफ द नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड इज एंड विद IDE, ITE एंड ATE, अगर जो हमारा एनायनिक लिगेंड है उसका नाम IDE पे एंड हो रहा है, ITE पे एंड हो रहा है या ATE पे एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फाइड, साइनाइड. सो ऐसे एनायनिक लिगेंड्स जिनका नाम IDE, ITE and ATE पे एंड हो रहा है, we replace E by O. We replace E by O and the name becomes, name क्या हो जाएगी? आयोडो
आइटो एंड एटो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरिडो, नाइट्राइटो, sulfato, like this. So if we have anionic ligand and this anionic ligand is end at IDE, ITE and ATE, so उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? E को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? O से. But here we have one exception. यहाँ पे एक हमारे पास exception है. We have one exception and that exception is oxide or peroxide. So as you see, oxide end हो रहा है IDE पे, peroxide भी end हो रहा है IDE पे, but हम इसे oxido नहीं लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे? oxo. and इसको हम क्या लिखेंगे? perox. This is an exception. ये हमारे क्या है? exceptions है. ये हमारे exceptions है. And there is one more exception and that is hydrogen. If hydrogen is present as a ligand, अगर hydrogen हमारा as a ligand present है, it means if hydrogen is present inside the square bracket, अगर हमारा hydrogen inside the square bracket present है, then it is always taking as anionic ligand. hydrogen को हम always क्या लेंगे? as H negative ion. हम कभी भी hydrogen को as a H positive ligand नहीं लेंगे. The reason behind this is in coordination compound the ligands are donating electron and H positive don't have any electron. H positive के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेगा? It means coordination bond नहीं बन पाएगा. So if the hydrogen is present inside the square bracket, we always take hydrogen as anionic ligand and उसका जो name होगा that is hydrido. hydrido because hydride, so E को हमने replace किया and हमने क्या लिख दिया? hydrido. Clear बेटा? Now next is ambidentate ligand. Now ambidentate ligand we have already discussed. हम already discuss कर चुके हैं that those ligands which are unidentate but have more than one coordinating group, those are known as ambidentate ligands. जिनमें एक से ज़्यादा coordinating group होते हैं but एक at a one time वो सिर्फ एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं. So we have to specify that from which atom they are donating the electron. हमने नाम में ये स्पेसिफाई करना होगा कि किस एटम से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल NO2, here it is like this and in second case it is like this. Clear? So in both the case the ligand is, ligand हमारा क्या है? नाइट्राइट है. ligand हमारा नाइट्राइट है. So in this case यहाँ पे क्या होगा? In this case it is nitrito N and in this case it is nitrito O. So in this case it is nitrito N and in this case it is nitrito O. तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे जो शेयरिंग हुई है वो N से हुई है और यहाँ पे जो शेयरिंग हुई है वो किससे हुई है? O से. Clear? So if we have cationic and neutral ligand, the name of the ligands remains same as their real name except these 5. ये 5 आपको learn होने चाहिए. Next, if we have anionic ligand and the name are end at IDE, ITE and ATE, we have to replace E by the O और हम उसकी जगह क्या आ जाएगा? Ido, Ito and Ato. And but if we have oxide and peroxide, then we write oxo and peroxo. And if hydrogen is present as a ligand, it always present as anionic ligand. Hydrogen if present inside the square bracket. मैं outside की बात नहीं कर रही. Clear? If it is present inside the square bracket, then it always present as anionic ligand and hydride. And ambidentate ligand में हमने specify करना होगा that through which atom the ligand is donating the electron. तो ये तो हमारे हो गए first two rules. Now we move to our third rule. So third rule is numerical prefix
numerical prefix. Numerical prefix means the numbers. So the numerical prefix indicating number of ligands. Clear? So ये हमारा कहाँ अप्लाई होगा? When we have more than one same kind of ligand in a complex. अगर हमारे पास एक काइंड ऑफ लिगेंड यानी एक टाइप के लिगेंड एक से ज्यादा प्रेजेंट है, देन वी यूज दिस रूल. तब हम क्या यूज करेंगे? ये रूल यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल NiCO4. सो द लिगेंड इज CO. जो लिगेंड है हमारा वो कार्बोनिल है और वो कितने टाइम प्रेजेंट है? 4 टाइम. सो सेम लिगेंड और 4 टाइम प्रेजेंट है, देन वी यूज दिस रूल. सो इफ वी हैव सिंपल लिगेंड्स, इफ वी हैव यूनिडेंटेड लिगेंड्स, अगर हमारे पास क्या है? यूनिडेंटेड लिगेंड्स है, देन इन केस ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स वी यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन. क्लियर? इफ वी हैव यूनिडेंटेड लिगेंड्स तो हम 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे, 5 के लिए पेंटा यूज करेंगे. So if we have unidentate ligand, but if we have polydentate ligands, अगर हमारे पास क्या है? polydentate ligands है, so in place of डाई की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? bis, then tris, then tetracis, then pentacis and so. Clear? So if we have unidentate ligand, then we use di, tri, tetra, penta like this. This carbonyl, ये जो हमारा कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल हमारा कैसा है आपका? एज अ यूनिडेंटेड लिगेंड. ये हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड है, सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? टेट्रा कार्बोनिल. हम यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल की बात करेंगे. एंड सपोज इफ वी हैव PTEN whole twice. Suppose if we have like this, so in this ethylene diamine is didentate ligand, so हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? bis ethylene diamine. bis ethylene diamine means 2 ethylene diamine. So if we have unidentate ligand, अगर हमारे पास unidentate ligand है, then we use this prefix. And if we have polydentate ligand, तब हम क्या यूज करेंगे? bis, tris, tetracis और pentacis. So these 3 rules are clear. Any doubt from these rules? Okay, now we'll move to our 4th rule, that is order of naming of ligands. 4th is order of naming of ligands. Now suppose if the complex is heteroleptic complex. We have studied heteroleptic complex in our previous video, that the complexes in which we have number of ligands around the central metal atom, that is heteroleptic complex. So if we have heteroleptic complex, then we have different ligands around the central metal atom, then we use this formula. अगर हमारे पास heteroleptic complex है तो हमारे पास central metal atom के around different kinds of ligands होंगे, और तब हम कौन सा rule apply करेंगे? this 4th rule. If we have different ligands, then we arrange these ligands alphabetically. हम क्या अरेंज करेंगे? अल्फाबेटिकली लिगेंड्स को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव NH3, NO2 or simply NO and Cl. Clear? If I have NH3, NO and Cl. So this NH3 is amine. ये NH3 मेरा क्या है? अमीन है. This NO is I'll take it NO2 negative. Clear? This is nitrito. And this is Cl negative, so it is chlorido. Clear? Suppose I have these ligands around the central metal atom. Clear? कितने प्रेजेंट है उसके लिए हम 3rd रूल पढ़ चुके हैं. क्लियर? एंड यहाँ पे ये हमारे क्या है? सारे के सारे यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स है तो हम ये यूज करेंगे. बट
इफ वी हैव टू अरेंज दीज लिगेंड्स, हम किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली यहाँ पे ऑर्डर्ड करेंगे. सो ए एन सी. सो फर्स्ट क्या आएगा ए, देन क्या आएगा सी, देन क्या आएगा एन. सो फर्स्ट आई विल राइट अमीन, देन क्लोरिडो, एंड देन आई यूज नाइट्राइट. तब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे नाइट्राइट. इट मीन्स इफ I have heteroleptic complex and I have to arrange the different ligands, तो तब मैं वहां पे क्या यूज करूंगी, the fourth rule, जिसमें मैं ligands को alphabetically आपका क्या करूंगी, अरेंज करूंगी. Clear? Fourth rule clear word. Now the fifth rule is the naming of the complex sign and the ending of the central metal atom, or ending of the central metal atom. Simply we can write that ending of the central metal atom. Clear? Now previous video में हम लोगों ने पढ़ा था that we have cationic complex, we have anionic complex and we have neutral complex. So if we have anionic, if we have cationic or neutral complex, if we have cationic or neutral complex, if we have these two complex, then the name of the central metal atom remain as such. जो name होगा central metal atom का वो क्या रहेगा, as such रहेगा. जो name है वो क्या रहेगा हमारा, as such रहेगा. Clear? Suppose if the metal is copper, तो हम copper ही लिखेंगे, and followed by the oxidation state of the metal atom. Oxidation state. And how we calculate the oxidation state, that we studied in the previous video. हमने previous video में पढ़ा है कि हम oxidation state को कैसे calculate कर सकते हैं. But if we have anionic complex, then the name of the metal is end with ATE. किससे end होगा, ATE से. Suppose if platinum is there, अगर platinum है तो it is platinate. ये क्या हो जाएगा, platinate. Suppose if I have K3PtCl6. So first rule में हमने पढ़ा था पहले cation होगा, the second anion होगा. So second one is the complex and anionic complex. In this I have platinum. So in place of platinum I'll write platinate. तो अगर complex मेरा anion होगा तो मैं उसको किससे end कर दूंगी, ATE से. So if the complex is cation, तो वहां पे क्या लिखेंगे, जो एटम का नाम होगा वही नाम लिखेंगे, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड इफ इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स देन वी ऐड ATE एंड देन राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट. और तब उसमें क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे. एंड वन मोर थिंग, जो कॉम्प्लेक्स का नाम होगा, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज अ सिंगल वर्ड. क्लियर? जो नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स होगा, इट मीन्स हेयर the name of the complex, it is hexachloroplatinate. It is hexachloroplatinate. Hexachloridoplatinate. Hexachloridoplatinate. So hexachloridoplatinate is a single name. हम कोई भी gap नहीं रखेंगे वहां पे. And one more thing, that the name of the coordination compound start with small alphabet. Clear? यहाँ पे for example अगर मैंने potassium लिखना है, potassium. So I'll not write capital P. मैं capital P नहीं लिखूंगी. So it starts with potassium like this. Potassium. So जो name start होगा हमारा coordination compound का, that name should be start from the small alphabet. And complex name is a single word. Complex name single word होगा, ये अपने mind में आप लोग बात रख लेना. And one more thing, that the ionizable part, जो ionizable part है वो as it is लिखा जाएगा. Clear? मतलब अगर बाहर Cl होगा तो हम उसे क्लोराइड ही लिखेंगे, अगर बाहर SO4 होगा तो हम उसे सल्फेट ही लिखेंगे, अगर NO3 होगा नाइट्रेट लिखेंगे, NO2 होगा नाइट्राइट लिखेंगे. सो वट एवर बी दी आयनाइजेबल पार्ट, उसको एज इट इज लिखा जाएगा. जो Cl है, it is chlorido when it is present inside the square bracket. अभी ये inside the square bracket है, that's why I write chlorido. अगर ये outside the square bracket होता तो मैं इसे chloride ही लिखती. So except these
ये तो रूल्स हैं. इसके अलावा आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, दैट द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल अल्फाबेट. सेकेंड थिंग, इफ वी राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फेयर का नाम लिखेंगे, दैट इज अ सिंगल वर्ड, वो एक सिंगल वर्ड होगा. एंड जो आयनाइजेबल पार्ट है उसको एज इट इज लिखा जाएगा जो उसका नाम है. सो दीज आर द वेरियस रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. Note down these rules and I'll see you in my next video with the examples in which we apply these rules.